हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी इकाई 2 पाठ 3 लकड़हारा और वन। इसमें हम देखने वाले हैं इसका प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं जितना क्वेश्चन है यहाँ पे सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, प्लस जो आपके डाइजेस्ट में है, वर्कबुक में है, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेसन को तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है बहुत ही डिटेल में अच्छे से, तो आप ज़रूर देख लेना वो भी। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। संचाल पूर्ण करो। कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण खड़ी हुई समस्याएं। क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं उसके सामने। कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण यहाँ पे देखिए इसके चार हैं। तैरने न आने के कारण कुल्हाड़ी बाहर कैसे निकालेगा। अब पेड़ कैसे काट सकता है। आज उसके बच्चे क्या खाएंगे। आज वह क्या बेचेगा। ये सारी परेशानियाँ उसकी। संक्षेप में उत्तर लिखो। पेड़ द्वारा दिया गया संदेश। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो। पेड़ तो यही बोलता है ना जब लकड़हारा उसे काटने जाता है। भगवान की शर्त क्या थी। लकड़हारा हरे भरे पेड़ नहीं काटेगा। वह लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी नहीं काटेगा। पेड़ों के उपयोग क्या हैं। शुद्ध हवा, पानी व भोजन प्रदान करना। पेड़ों की कटाई के दुष्परिणाम क्या है, मतलब उसके नुकसान क्या हैं। पेड़ों की कटाई करने से वर्षा नहीं आएगी। वन्य जीवों का यानी वन में रहने वाले जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मनुष्य को शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। मनुष्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। पाठ में प्रयुक्त धातुओं के नाम हमने देखा था, सोना, चांदी, लोहा भी था। ठीक है, तो 2 दिया गया तो 2 लिखना है आपको। निम्न वृत्त में दिए संज्ञा तथा विशेषण शब्दों को छांटकर तालिका में उचित स्थानों पर उनके भेद सहित लिखो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आप देख रहे हो यहाँ पे संज्ञा दिया है, विशेषण दिया है और उसके भेद। ठीक है, तो देखो इसे यहाँ पे नदी, पहाड़ी, सीता, लकड़हारा, ये सारी चीज़ें हैं। तो कौन सा संज्ञा में आएगा और उसके भेद क्या हैं, विशेषण में इसमें से कौन सा आएगा और उसके भेद क्या हैं। इसका उत्तर आप देखो यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए, नदी, सीता, पानी, गरीबी, ईमानदारी, पालक, गंगा, चांदी, ये सब के सब क्या है, संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता होगा। नदी क्या है, जातिवाचक, सीता व्यक्तिवाचक, पानी द्रव्यवाचक, गरीबी भाववाचक, है ना, ईमानदारी भी भाववाचक होगी। पालक क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। गंगा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये नाम है। और चांदी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, पहाड़ी, वह लकड़हारा, 4 किलो, 10, कोई, धनी, ये सब क्या है, सब विशेषण है जो वृत्त में दिया गया था, हमने वहीं से लिखा है। ठीक है, तो ये क्या है, पहाड़ी गुणवाचक और वह लकड़हारा सर्वनामिक विशेषण, 4 किलो परिमाणवाचक, 10 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, कोई तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, धनी यानी गुणवाचक विशेषण। ये सब यहीं पे दिया गया है, यहीं से हमने लिखा है। ये देखिए यहाँ पे भेद आपको खुद से लिखने हैं, लेकिन विशेषण में क्या आएगा, संज्ञा में क्या आएगा, ये यहाँ पे दिया गया है वृत्त में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ में प्रयुक्त कारक विभक्तियाँ ढूंढकर उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो देखो, ने, को, से, के लिए, ये सब क्या है, विभक्तियाँ, कारक की विभक्तियाँ, आपको पता है। और वाक्य देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ने दिया हुआ है, तो समर्था ने आदित्य से पुस्तक ली। ठीक है, को तो ये भी कारक विभक्ति है। विजय को घर जाना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो जो अंडरलाइन में है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे के लिए, तो उसके लिए, यहाँ पे अजय का, की, के, में। ठीक है, ये सब क्या है, ये इसके वाक्य में प्रयोग हैं। में तो टोकरी में, पर तो दरवाजे पर कोई आया, ये आपको वाक्य प्रयोग करना है। उपयोजित लेखन, प्रकृति हमारी गुरु विषय पर अपना विचार लिखिए। आप यहाँ पे देख रहे हो, प्रकृति में जल, जंगल, जमीन, नदी, सागर, पहाड़ आदि का अंतर्भाव होता है। प्रकृति अपने अनंत हाथों से मनुष्य को अपना सर्वस्व सब कुछ देती रहती है। प्रकृति माता की तरह मनुष्य का ख्याल रखती है। वह मनुष्य की सहचरी यानी साथ रहने वाली है, सहगामिनी है, साथ चलने वाली है। प्रकृति मनुष्य के दिमाग, शरीर व आत्मा को ऊर्जा युक्त बनाती है। प्रकृति की गोद में विचरण यानी रहने से हमारा मन विचरने से उसके साथ प्रकृति, जब हम देखते हैं बगीचे में, गार्डन में घूमते हैं, विचरण करना यानी घूमना, हमारा मन स्वस्थ हो जाता है। प्रकृति हमें प्रेरणा देती है। प्रकृति के सानिध्य यानी उसके साए में, उसके छाए में
रहने के कारण तपस्वी वेदों की रचना कर सके। रामायण जैसे महाकाव्य का जन्म भी प्रकृति के सानिध्य में हुआ। ये सानिध्य ऐसा आएगा, ठीक है, ये नहीं, ये गलत है, ऐसा आएगा जो यहाँ पे है, सानिध्य में रहने से ही हुआ था। प्रकृति ने ही महान शास्त्रज्ञ न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज करने के लिए प्रेरणा दी थी। महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर को काव्य रचना करने की प्रेरणा प्रकृति ने ही की थी। प्रकृति के सानिध्य में रहने के कारण तपस्वी वेदों की रचना कर सके। मानव को प्रकृति के माध्यम से ही सत्यम शिवम सुंदरम का एहसास होता है। प्रकृति मनुष्य का मार्गदर्शन करती है, इसीलिए प्रकृति को हमारी गुरु कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पे देखो, लकड़हारा पेड़ को काटना चाहता है, कारण बताना है आपको, क्योंकि पेड़ को काटने से आज की रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी हो जाता है क्योंकि उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर जाती है। उपयुक्त गद्यांश से ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया किस तरीके से आपको ये दिया जाता है, दो शब्द दिए जाते हैं, उसके आधार पर आपको दो प्रश्न बनाए जाते हैं। देखो, भगवान, ग्रामीण व्यक्ति कौन था? भगवान। गहरा यहाँ पे दिया है, तो उसका आप प्रश्न कैसे बनाएंगे? पानी कैसा था? तो गहरा था, वो आपको पता है। यहाँ पे देखो, कथन सही है या गलत पहचान कर लिखिए। ग्रामीण व्यक्ति पहली बार सोने का कुल्हाड़ी लेकर नदी के पार आया, गलत, पहले वो चांदी का लेके आया है, तो ये क्या है? गलत, ठीक है। और उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, ये सही है। एक शब्द में उत्तर लिखो। इसने कोशिश की, वह दुखी हो गया, तो देखो, इसने कोशिश की ग्रामीण व्यक्ति ने, यह दुखी हो गया था लकड़हारा। ये सब आपके डाइजेस्ट का भी आंसर है, ठीक है। तो तत्सम शब्द, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, ठीक है, तत्सम रूप। तो तत्सम का मतलब क्या होता है? संस्कृत वर्ड। देखो, जैसे यहाँ पे दुख है, गांव है, तो उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? दुख, ऐसे लिखते हैं। और गांव को क्या बोलते हैं संस्कृत में? ग्राम, ठीक है। तो वो हुआ तत्सम। प्रत्यय आपको पता है जो लास्ट में आता है, ठीक है, प्रत्यय। तो जैसे उपकार, ई लगाया प्रत्यय तो उपकारी हो गया, ठीक है। यहाँ पे ग्राम है, ईण लगाया तो क्या हो गया? ग्रामीण। भाग्य है, तो यहाँ पे देखो, वान लगाया तो भाग्यवान, प्रत्यय क्या लगाया? वान। वचन बदले, ये तो आपको पता ही है। कुल्हाड़ी का कुल्हाड़ियाँ हो गया, रोटी का रोटियाँ हो गया। पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी या समानार्थ वाले शब्द देखिए। चांदी को रजत कहते हैं, ग्रामीण, देहाती, अचानक, सहसा, मदद, सहायता। स्वमत अभिव्यक्ति, पेड़ की कटाई करना कानून अपराध है, इस कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। ये इस तरीके से आपको पेड़ की कटाई कानून अपराध है, ये आपको निबंध करके भी आ सकता है। तो ये देखिए किस तरीके से है यहाँ पे, और आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है। ये आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार लिखिए। तो देखो, समझ कर लिखिए। किसने किसके लिए कष्ट उठाए? ग्रामीण व्यक्ति ने लकड़हारे के लिए कष्ट उठाए थे, हमने देखा था, वो नदी में छलांग लगाता है। ग्रामीण व्यक्ति इस क्रम में ले आया कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी, सोने की कुल्हाड़ी और लोही कुल्हाड़ी, ऐसे लेके आता है, पहले चांदी, फिर सोना, फिर लोहा। किसने किससे कहा? दूसरे की चीज़ को अपनी कहना ठीक नहीं, लकड़हारे ने ग्रामीण व्यक्ति से कहा था, याद है हमें। तो ये किसने कहा था? ग्रामीण व्यक्ति ने लकड़हारे से कहा, ठीक है। लकड़हारे के अनुसार यही उसका धन है, मेहनत और ईमानदारी से जो भी मिले वही उसका धन है। भगवान लकड़हारे पर प्रसन्न हो गए क्योंकि वे लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित हो गए थे। भगवान ने लकड़हारे को इन्हें काटने के लिए मना किया था। किसको? हरे भरे पेड़ों को। यह होना चाहिए इंसान का धर्म, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना, बिल्कुल सही है। शब्द संपदा, देखो, पर्यायवाची शब्द लिखना। चकित का हैरान, आश्चर्य, सुवर्ण का सोना और स्वर्ण भी होता है, ठीक है। दीन का गरीब, हस्त का हाथ या कर, पर्यायवाची शब्द। तत्सम रूप लिखिए। हाथ को संस्कृत शब्द क्या है? हस्त। सोना का क्या है? स्वर्ण, ठीक है। हिंदी में हम हाथ और सोना कहते हैं, लेकिन संस्कृत में हस्त और स्वर्ण कहते हैं। तत्सम का मतलब संस्कृत शब्द। निम्न शब्द, विलोम शब्द लिखिए। ईमानदारी, बेईमानी, विलोम यानी अपोजिट वर्ड्स। उपकार, अपकार। निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग लगाइए, प्रीफिक्स, ठीक है, आपको पता है प्रीफिक्स। देखो, मंजूर है, ना लगा दिया उसके पहले तो ना मंजूर हो गया। धर्म यहाँ पे है, उसके आगे अ लगा दिया तो अधर्म हो गया। प्रत्यय में लास्ट में लगाते हैं और उपसर्ग में पहले। स्वमत अभिव्यक्ति, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा गया है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर लिख लीजिए, ठीक है। अगर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करने चाहूँगी तो काफ़ी वीडियो लेंदी बन जाती है, ठीक है। इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे
लिख लेना अच्छे से अपने नोटबुक में। जिसके पास डाइजेस्ट नहीं है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, या फिर जिसके पास वर्कबुक नहीं है। कारण लिखिए, ये यहाँ पे देखिए, लकड़हारे की सारी थकान दूर हो गई क्योंकि वह एक पेड़ की ठंडी छाया में बैठ गया था। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने जाता है क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने के लिए कहा था। समझ कर लिखिए, लकड़हारा इसलिए डर गया क्योंकि उसने आवाज़ सुनी और उस समय जंगल में कोई नहीं था, अतः भूत होने के एहसास से वह कारण वह डर गया था जब पेड़ ने बोला था। ठीक है, यह कारण बताया लकड़हारे ने पेड़ की कटाई करने का। लकड़ियाँ काटना यही लकड़हारे की रोजी रोटी का रास्ता था और उसे अपने 4-4 बच्चों का पेट भी पालना था, है ना। सही विकल्प चुन के लिखना है आपको। देखो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट ऑप्शन को मैंने हाईलाइटेड किया है, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर देखो क्या बोला है, फिर से लिखो। सही उत्तर, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। तो ये सही विकल्प इसमें से चुनना है और वाक्य फिर से लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के बताया है। और ऐसे ही ये दूसरा नंबर जो है यहाँ पे, इसका भी ऐसे ही करना है आपको। देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन ये है और यहाँ पे मैंने फिर से लिखा है उसको। संक्षेप में उत्तर लिखिए। पेड़ों के उपयोग, शुद्ध हवा, पानी में भोजन प्रदान करना। ठीक है, भोजन प्रदान करना ये नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा। स्वमत अपना बताना है। छोटा परिवार सुखी परिवार पर अपने विचार लिखिए। ये सबको पता है और आपको एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो स्वमत है ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से लिख लेना। इसमें कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, तो छोटा परिवार सुखी परिवार हमें सबको पता है कि अच्छा होता है, और यहाँ डिटेल मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, तो ज़रूर लिख लेना। गलत वाक्य सही करके फिर से लिखिए। बिना हवा के मनुष्य जीवित रह सकता है? नहीं, बिना हवा के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, तो आपको इसको सही करना है। ये देखिए, ये इसको भी मैंने यहाँ पे सही करके बताया है। उपयुक्त गद्यांश से देखो, अब प्रश्न ही तैयार करना है। यहाँ पे हरा भरा और शुद्ध हवा दिया गया है, तो देखो यहाँ पे कौन सा पेड़ नहीं काटना चाहिए, तो हमें उत्तर मिल जाएगा ना, हरा भरा। दूसरा आपको यहाँ पे दिया गया शुद्ध हवा, तो उसका क्या प्रश्न बनाएंगे, मनुष्य को सांस लेने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, तो उसका उत्तर ही आएगा ना शुद्ध हवा। वृक्ष हमारे मित्र हैं, इस पे अपने विचार लिखने हैं। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से हमारे मित्र हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है, जो टफ वर्ड है बता दूं मैं आपको, प्राणवायु, अस्तित्व, आयुर्वेद, और ये सर्वथा यानी हमेशा। आयुर्वेद आपको पता ही है। ठीक है, प्राणवायु मतलब हमें जो ऑक्सीजन देते हैं, पर्यावरण, तो ये सारे टफ वर्ड हैं। जो सत्यम शिवम सुंदरम, सृष्टि, तो ये सब टफ वर्ड के टफ वर्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जितने भी क्वेश्चन आंसर है मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट रहे कमेंट में पूछे। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।